तो पदार्थ विज्ञान में हम देखेंगे पेपर 1 में कितने चैप्टर्स आते हैं। पहला आयुर्वेद निरूपण हो गया, सेकंड दर्शन हो गया, तीसरा पदार्थ निरूपण, चौथा द्रव्य निरूपण, पांचवा है पंचमहाभूत, छठा है आत्मा निरूपण, सातवां मन, आठवां आ जाएगा काल एवं दिक् निरूपण, 9th चैप्टर होगा गुण और लास्ट होगा कर्म सामान्य विशेष एवं समवाय निरूपण। तो ये हमारे 10 चैप्टर हैं जो कि पहले पेपर में आएंगे। तो हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। तो पदार्थ का हमारा पहला चैप्टर आ जाएगा आयुर्वेद निरूपण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ मतलब होता क्या है। तो जो पदार्थ है बेसिकली वो 2 शब्दों से बना है, पद प्लस अर्थ। पद का मतलब हो जाएगा शब्द या अक्षर, अर्थ हो जाएगा शब्द से ज्ञान होने वाली विषय, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आयुर्वेद के पर्याय हैं आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण एवं तंत्र। आयुर्वेद की निरुक्ति की बात करें तो आयु मतलब जीवन, वेद वद धातु से बना है, जानना या होना होता है। आयुर्वेद के लक्षण, परिभाषा। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ ही श्लोक हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। तो इसका जो ये आयुर्वेद के लक्षण और या परिभाषा, तो ये श्लोक हमें आने चाहिए। हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मान च तच्च यत्रो उक्त आयुर्वेद स उच्यते। तो ये हमारा हो जाएगा आयुर्वेद के लक्षण, ये 2 नंबर में पूछ भी लेता है। अब आयु के लक्षण या परिभाषा की बात करें तो शरीर इंद्रिय, इसमें आएगा शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, इनके सहयोग से जो आयु होती है वो बनती है। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, ये आयु के लक्षण परिभाषा पूछे तो हमें इतना लिखना ही लिखना है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के सहयोग से एक जीवित पुरुष या आयु बोलते हैं उसको। बाकी ये हम इतना श्लोक नहीं भी लिखेंगे तो चलेंगे, बट आयु के लक्षण में शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा और सहयोग लिखना ही लिखना है। अब आयु के घातक, तो आयु के घातक वही हो गए शरीर इंद्रिय मन आत्मा, ये आयु के घातक होते हैं। छठा पॉइंट है हमारा सिद्धांत। तो सिद्धांत में ज़रूरी नहीं श्लोक याद करें, लेकिन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद सिद्धांत की बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं, स्वतंत्र सिद्धांत, परितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अव्युपगम। 1 सेकेंड, इसका आ जाएगा अव्युपगम सिद्धांत। तो ये हमारे 4 टाइप के सिद्धांत होते हैं। तो सिद्धांत किसे कहते हैं? विद्वान लोग अनेक प्रकार से परीक्षा करके और हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय लेते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ लिया, स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अव्युपगम सिद्धांत। तो स्वतंत्र सिद्धांत में क्या बताया है? जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो या मान्य हो तो उसे स्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्वतंत्र है, मतलब एक में प्रसिद्ध हो तो वो सब में प्रसिद्ध होगा। जैसे विपाक वाग्भट की मूल देन है। और जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसी रोग का निदान जो रोग साध्य है, तो उसे स्वतंत्र सिद्धांत में आएगा। सेकंड, प्रतितंत्र सिद्धांत। तो प्रतितंत्र सिद्धांत किसे कहते हैं? जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो परंतु दूसरे में मान्य ना हो उसे हम प्रतितंत्र सिद्धांत बोलेंगे। जैसे आयुर्वेद में 6 रस व अन्य शास्त्रों में 8 रस हैं। अब अधिकरण सिद्धांत, जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा है उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरे अन्य तथ्य का आ जाना। एग्जाम्पल, आहार का वर्णन करते हुए अग्नि का आ जाना, तो उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। अव्युपगम सिद्धांत, तो अव्युपगम सिद्धांत किसे बोलेंगे? ये लास्ट, जो अप्रमाणित है, अपरिचित है, अनुपदिष्ट व अहेतुक बात को वैद्य लोग क्या करते हैं? वाद विवाद के समय मान लेते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान कहा है तो कभी गुण को प्रधान कहा है। तो ये हमारा अव्युपगम सिद्धांत हो गया। तो हमें सिद्धांत में 4 सिद्धांत अच्छे से आने चाहिए। आते हैं क्वेश्चंस इसके। अब आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत की बात करेंगे। तो मूल को लक्ष्य करके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उसे मौलिक सिद्धांत कहते हैं। जो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत ना तो किसी प्रयोगशाला में बैठकर स्थापित किए गए हैं और ना ही किसी जीव जंतु के ऊपर प्रयोग परीक्षण के आधार पर निश्चित किए गए हैं। इन सिद्धांतों की स्थापना स्व अनुभव के आधार पर की गई है। आयुर्वेद के महर्षियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला मानकर अध्यात्म की ध्यान मूलक
पद्धति से इन सिद्धांतों की प्रतिस्थापना की। भारतीय विद्वानों को सर्वसम्मत यह विचार है कि आयुर्वेद की जो कुछ विशेषताएं हैं वह उसके मौलिक और आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। ये सिद्धांत आयुर्वेद की रीढ़ या मूल विधि कहे जाते हैं। सिद्धांतों के बिना लाक्षणिक आधार पर आयुर्वेद औषधियों का अनुसंधान एवं चिकित्सा आयुर्वेद के लिए घातक होगी, क्योंकि आयुर्वेद अपने सिद्धांतों के आधार पर सहस्त्र शताब्दी से जीवित है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इसके सिद्धांत सर्वथा अक्षुण्ण एवं अपरिवर्तित है। वे सिद्धांत निम्न है, मतलब ये हमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आने चाहिए। त्रिगुण किसे बोलते हैं? सत्व, रजतम, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। पंचमहाभूत सबको ही पता होगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सप्तधातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। द्रव्य आदि सत पदार्थ, द्रव्य हो गया गुण, कर्म, सम्मान, विशेष, समवाय। अग्नि व स्रोतस, तो वो जठरा अग्नि, भूता अग्नि, धातु अग्नि, 3 टाइप की हमारी अग्नि और स्रोतस हो गए। द्रव्यगत रस आदि पंच पदार्थ, ये द्रव्य आदि सत पदार्थ थे, और ये द्रव्यगत रस आदि पंच पदार्थ। तो रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, आत्मा, परमात्मा, चरक अनुसार, चतुर्शांति, सश्रुत अनुसार, पंचविंशति, पुरुष, पुनर्जन्म एवं मोक्ष, प्रकृति। तो ये हमारे 11 पॉइंट्स हो गए, जिसमें से कि ये इतने हमारे इम्पोर्टेंट है, हमें लर्न कर लेना चाहिए। अभी कि ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है चर्क के सप्तऋक। ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, त्रिविध बल, सहज, कालज, युक्तिकृत। 3 आयतन, अर्थ, कर्म व काल का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। 3 रोग, निज, आगंतुक, मानस। 3 रोग मार्ग हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, कोष्ठ। त्रिविध भैषज, छद्मचर, सिद्ध साधित, वैद्य गुणों से युक्त। त्रिविध औषध, दैव व्याप्राशय, युक्ति व्याप्राशय, सत्व जय। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर।